तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और काफी हेल्पफुल होगी। ये जो मैंने तांडव सीरीज स्टार्ट करी है, इसका मकसद यही है कि आप लोगों को मेरे जो खुद के बनाए नोट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे बुक्स से ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो नोट्स के माध्यम से ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार, स्टैटिक जीके की जो क्लास चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला, लोक कला, मार्शल आर्ट्स एवं युद्ध कला की। तो हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर कौन सी चित्रकला होती है, लोक कला होती है और मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला के बारे में हम लोग जानेंगे। तो डिटेल में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी चित्रकला होती है, लोक कला होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे चित्रकला। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चित्रकला पढ़ रहे हैं। चित्रकला की बात करेंगे, उसके बाद लोक कला, मार्शल आर्ट, युद्ध कला की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश में जो सबसे फेमस चित्रकला है उसको बोला जाता है कलमकारी। ठीक है, कलमकारी करके यहाँ पर क्या होती है, चित्रकला होती है जो काफी ज्यादा फेमस है। दूसरा मैं बात करूंगा बिहार की। तो मैं बिहार की बात करूं, देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा यहाँ पे। बिहार की मैं बात कर रहा हूं, तो बिहार में होता है मधुबनी पेंटिंग। ये सबसे ज्यादा फेमस है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार की सबसे ज्यादा फेमस चित्रकला है। इसके अलावा मिथिला करके वहां पर एक और चित्रकला होती है, मिथिला। ठीक है, मिथिला, मधुबनी और अरिपन। अरिपन जो चित्रकला है ये बिहार का है और काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, और गोदना, गोदना भी कहाँ का है, बिहार का है। तो ये फेमस क्या है, गोदना वहां का फेमस चित्रकला है। तो ये दो स्टेट थे। आंध्र प्रदेश में हमने पढ़ा कलमकारी, बिहार में हमने पढ़ा मधुबनी, मिथिला, अरिपन और गोदना। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरे राज्य की बात करेंगे। तो तीसरा राज्य होगा हमारा झारखंड। क्या होगा, झारखंड और बिहार। मतलब ये झारखंड में भी और बिहार में भी होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बिहार में, कुछ कुछ पार्ट्स झारखंड में, तो दोनों मिक्स। ये केवल बिहार में होता है, मधुबनी, मिथिला, अरिपन और गोदना, और ये दोनों में मिक्स होगा, झारखंड में भी और बिहार में भी। तो इसे कहा जाता है जादो पटिया। कौन सा, जादो पटिया। तो ये जो जादो पटिया चित्रकला है ये बिहार और झारखंड दोनों में होता है। इसके आगे हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मधुबनी मैंने बताया, मधुबनी को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। मधुबनी पेंटिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका की हम लोग बात करेंगे, कर्नाटक की। तो कर्नाटक में कौन कौन से चित्रकला करे जाते हैं, तो रंगवाली और कसूती। रंगवाली और कसूती। ठीक है, रंगवाली और कसूती यहाँ का क्या है, फेमस चित्रकला है। उसके बाद नंबर 5 हम लोग, नंबर 5 राज्य की हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 5 राज्य की हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी चित्रकलाएं होती हैं, तो एक तो होता है अरोफ करके, क्या नाम है, अरोफ। अरोफ चित्रकला हिमाचल प्रदेश में होती है। इसके अलावा एक पहाड़ी चित्रकला होती है, कौन सी, पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, इसके बाद एक होता है गुलेर। गुलेर चित्रकला भी हिमाचल प्रदेश में होता है। गुलेर के बाद बात करेंगे कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा, ये जो कांगड़ा चित्रकला है ये भी हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो ये 5 राज्यों की हम लोगों ने बात करी। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 7 की। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की हम लोग बात करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन सी चित्रकला होती हैं, तो मध्य प्रदेश का सबसे फेमस है बाघ। बाघ जो पेंटिंग है, बाघ जो चित्रकला है ये मध्य प्रदेश का फेमस है। बाघ क्यों फेमस है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघ कहां पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और एक चित्रकला है जिसे गोंड बोला जाता है, गोंड। ठीक है, गोंड करके, इस तरीके के ये चित्रकला कहां पे, मध्य प्रदेश में करे जाते हैं। नंबर 8 हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य की बात करेंगे। महाराष्ट्र में कौन कौन सी चित्रकला होती है, तो महाराष्ट्र में बात करेंगे हम लोग वली। वली, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, वारली पेंटिंग्स भी बोला जाता है, वारली चित्रकला बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रंगोली। तो रंगोली सबसे ज्यादा फेमस कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में करा जाता है रंगोली, और ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रंगोली। तो रंगोली कहाँ का होगा, महाराष्ट्र का होगा। नंबर 9 हम लोग बात करेंगे ओडिशा की। तो ओडिशा राज्य में कौन कौन सी पेंटिंग्स होती हैं, तो देखो ओडिशा राज्य की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे फेमस है पट्टचित्र। पट्टचित्र, ठीक है, पट्टचित्र सबसे फेमस है। इसके बाद बात करेंगे सौरा। सौरा जो चित्रकला है ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो ये हो गए हमारे ओडिशा के। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गुजरात राज्य की। तो गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में कौन कौन सी पेंटिंग्स होती हैं। तो देखो गुजरात में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिथौरा। पिथौरा पेंटिंग कहाँ का है, गुजरात का है पिथौरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, पिथौरा पेंटिंग पूछा जाता है। तो पिथौरा पेंटिंग कहाँ का होगा, गुजरात का होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अथिया। अथिया पेंटिंग भी कहाँ की है, गुजरात की है। अथिया और पिथौरा कहाँ के हैं, गुजरात के। नेक्स्ट नंबर 11 हम लोग बात करेंगे राजस्थान राज्य की। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो गुजरात और राजस्थान क्या है, कल्चरल वाइज बहुत ज्यादा रिच है। तो यहाँ की जो पेंटिंग्स होती हैं वो होती हैं फण। ठीक है, फण। और नेक्स्ट होता है मंडाना, फण और फिर क्या होगा, मंडाना। नेक्स्ट होगा लघु। नेक्स्ट होगा लघु। ठीक है, लघु पेंटिंग भी कहाँ का है, गुजरात राजस्थान का है। इसके बाद हम लोग नंबर 12 पे बात करते हैं। नंबर 12 में हम लोग देखेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी पेंटिंग से यहाँ पर करी जाती है। तो यहाँ की बात करें हम लोग तो सबसे फेमस जो यहाँ का पेंटिंग है वो है कोल्लम। कोल्लम पेंटिंग कहां पर फेमस है, तमिलनाडु में। इसके बाद है तंजौर पेंटिंग्स, तंजौर चित्रकला। तो ये दोनों आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। तमिलनाडु को ही मैं मार्क कर लेता हूं, तमिलनाडु की पेंटिंग्स काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो हमने बात करी मध्य प्रदेश में बाघ और गौंड। महाराष्ट्र की बात करें वली, जिसको वारली भी बोला जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रंगोली भी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की बात करें पट्टचित्र और सौरा। गुजरात की बात करें पिथौरा और अथिया। राजस्थान की बात करेंगे फण, मंडाना और लघु। तमिलनाडु में कोल्लम और तंजौर। तो ये यहाँ के क्या थे, फेमस पेंटिंग्स थे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के जो कोल्लम और तंजौर चित्रकला है, ये बार बार एग्जाम में बनता है। आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एसएससी का जो पैटर्न है उसमें साउथ के मंदिर हो या वहां के पेंटिंग्स हो, युद्ध कलाएं हो या फिर मार्शल आर्ट हो या कोई भी मतलब डांस हो, फोक डांस, संगीत से रिलेटेड, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं, साउथ साइड से ही बनते हैं। यानी जो साउथ के राज्य हैं, साउथ के राज्यों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 14 की। तो नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे पंजाब। तो पंजाब राज्य की बात करेंगे, पंजाब में कौन कौन से चित्रकला करे जाते हैं। तो पंजाब में एक ही चित्रकला होती है सबसे फेमस, इसे कहते हैं फुलकारी। कौन सी है, फुलकारी। जो फुलकारी चित्रकला है ये कहाँ का है, पंजाब का है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 15 हम लोग देखते हैं। नंबर 15 में आएगा हमारा अगला राज्य तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य की हम लोग बात करेंगे। तो तेलंगाना राज्य में कौन सा चित्रकला होता है, तो तेलंगाना में होता है चेरियल। एक होता है चेरियल, दूसरा बात करें तो दूसरा होता है निर्मल। ठीक है, चेरियल और निर्मल ये दो पेंटिंग्स कहाँ के हैं, तेलंगाना के। नंबर 16 में हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर एक ही पेंटिंग होता है, एक ही चित्रकला होती है जिसे हम लोग कहते हैं मुगल्लू। मुगल्लू, मुगलू। ठीक है, मुगलू जो चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश का फेमस पेंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो बंगाल, वेस्ट बंगाल में कौन से चित्रकला किए जाते हैं, तो यहां पर होता है अल्पना। ठीक है, अल्पना जो चित्रकला है ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नंबर 18 हम लोग बात करते हैं। तो नंबर 18 पर हम लोग पढ़ेंगे केरला। केरला राज्य की बात करें तो केरला में कौन कौन सी पेंटिंग होती है, तो केरला में होता है कलमा जट्टू। कलमा जट्टू। तो ये जो कलमा जट्टू है, कलमा जट्टू कहाँ का फेमस पेंटिंग है, केरला का। ठीक है, नंबर 19 हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर क्या कहते हैं चित्रकला किए जाते हैं। तो उत्तराखंड में एपण। ठीक है, एपण जो ये एपण है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एपण जो पेंटिंग है, एपण जो चित्रकला की जाती है ये उत्तराखंड में की जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 20 हम लोग बात करेंगे अगले राज्य की। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यूपी की हम लोग बात करेंगे, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो फेमस होगा वो होगा चौक पूर्णा। कौन सा होगा, चौक पूर्णा। ठीक है, चौक पूर्णा। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सोन रखना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोन रखना। ठीक है, सोन रखना या चौक पूर्णा, ये कहाँ के फेमस है पेंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पेंटिंग्स थे, फेमस थे। इसके बाद हम नंबर 21 हम लोग नेक्स्ट जो हमारा राज्य होगा वहां की बात करें। अब देखो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज।
लेकिन सभी में पेंटिंग्स उतनी ज्यादा फेमस नहीं होती, फेमस होती भी है, पूछी नहीं आती कुछ कुछ स्टेट्स की। तो सारे स्टेटों की हम लोग बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी की हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 25 हम लोग देखेंगे कौन से राज्य की, तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में हमने पीछे भी बात करी थी, राजस्थान में कुछ और बच गए हैं। तो राजस्थान में बात करें तो एक मांडना करके होता है, मांडरना, मांडरना। ठीक है, मांडरना जो चित्रकला है ये राजस्थान का है। इसके बाद हम लोग कुछ अन्य चित्रकलाओं की बात करेंगे जो एग्जाम में बन जाता है कभी कभी। श्रीलंका और बांग्लादेश की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ठीक है, श्रीलंका और बांग्लादेश में एक चित्रकला होती है जो काफी ज्यादा फेमस है, जिसे हम लोग कहते हैं बाटिक। बाटिक पेंटिंग जो होती है, बाटिक चित्रकला, ये श्रीलंका और बांग्लादेश में फेमस है, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चित्रकला हमने पढ़ लिया, अब युद्ध कलाओं की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, युद्ध कला यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्शल आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चित्रकला और लोक कला की हम लोगों ने बात करी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मार्शल आर्ट, या फिर इसको युद्ध कला भी बोला जाता है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सबसे टॉप में युद्ध कला, युद्ध कला, या फिर इसको क्या कहते हैं, मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स। ठीक है, युद्ध कला या मार्शल आर्ट, ये हेडिंग डालेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से राज्य में कौन कौन से युद्ध कला या मार्शल आर्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, युद्ध कलाओं में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं युद्ध कला को, उसके पीछे हम लोग उस राज्य का नाम लिख देंगे, जो इंपॉर्टेंट युद्ध कलाएं हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। युद्ध कला मार्शल आर्टों से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो हम लोग सीधे जो इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलारी पट्टू, कलारी पट्टू। तो ये जो कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है, युद्ध कला है, ये कौन से स्टेट का है, तो ये लिखेंगे हम लोग केरल राज्य का है। कहां का है, केरल राज्य का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिलंबम, सिलंबम। तो ये जो सिलंबम युद्ध कला है ये कहां का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, कहां का है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में आएगा हमारा थंगटा। कौन सा, थंगटा। तो थंगटा कहां का है, ये है मणिपुर का। कहां का है, मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में आता है हमारा सरित सरक। कौन सा, सरित सरक, सरित सरक। और एक आता है हमारा जेबी गदगा, जेबी गदगा। तो ये दोनों कहां के हैं, ये भी हैं मणिपुर के। ठीक है, थंगटा हो गया, सरित सरक, जेबी गदगा, ये तीनों कहां के हैं, मणिपुर राज्य के हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट युद्ध कला की बात करेंगे, नेक्स्ट मार्शल आर्ट की बात करेंगे। तो ये आता है ठोड़ा। कौन सा, ठोड़ा। जो ठोड़ा युद्ध कला है ये कहां का है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। कहां का होगा, हिमाचल प्रदेश। तो ठोड़ा कहां का है, हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परिखंडा, परिखंडा। तो ये जो परिखंडा मार्शल आर्ट है ये है बिहार का। कहां का है, बिहार का है परिखंडा। तो हमने क्या क्या बात करी मार्शल आर्ट में, सबसे पहले कलारी पट्टू हमने पढ़ा केरल में, उसके बाद था सिलंबम जो तमिलनाडु में है, फिर है थंगता जो मणिपुर में है, फिर है सरित सरक ये भी मणिपुर में है, चेबी गदगा ये भी मणिपुर में है, ठोड़ा ये हिमाचल प्रदेश में है, परिखंडा ये बिहार में है। तो ये थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद कुछ और होंगे उनकी भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गतका। कौन सा होगा, गतका। तो ये जो गतका मार्शल आर्ट है ये कौन से स्टेट का है, ये है पंजाब का। कहां का है, पंजाब का है। और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जो गुरु हरगोविंद थे, हरगोविंद जी द्वारा इसको शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, गुरु हरगोविंद। ठीक है, हरगोविंद। तो जो गुरु हरगोविंद थे इनके द्वारा शुरू किया गया था। क्या किया गया था, इनके द्वारा शुरू किया गया था इस मार्शल आर्ट को। तो ये पंजाबी लोगों का था गतका, जो गुरु हरगोविंद थे इनके द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है मर्दानी। कौन सा होगा, मर्दानी। ठीक है, मर्दानी की बात करें तो ये कहां का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का होगा। इसके बाद नेक्स्ट है लाठी। कौन सा है, लाठी। तो लाठी कहां का है, तो लाठी होगा हमारा वेस्ट बंगाल,
मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। ठीक है, वेस्ट बंगाल और पंजाब का होगा लाठी। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा कट्टू बरसाई। कट्टू बरसाई, कट्टू बरसाई कहां का होगा? तो ये होगा तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य का होगा कट्टू बरसाई। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंबू आई कुश्ती। इंबू आई कुश्ती। ठीक है, इंबू आई कुश्ती। तो ये जो इंबू आई कुश्ती युद्ध कला है, मार्शल आर्ट है, ये कहां का है? तो ये है मिजोरम का। कहां का? मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, इसके नीचे नुक्ता भी लगता है, तो मिजोरम का है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मुष्ठी युद्ध। मुष्ठी युद्ध। तो नेक्स्ट होगा हमारा मुष्ठी युद्ध। मुष्ठी युद्ध की हम लोग बात करें तो ये कहां का है? ये है यूपी का। अब आपको पता ही है यूपी के लोग मुष्ठी युद्ध करते हैं। कौन सा युद्ध करते हैं? मुष्ठी युद्ध। ये निशस्त्र मार्शल आर्ट है। यहां पे लिखना, ये निशस्त्र मार्शल आर्ट है। इसमें हम लोग कोई शस्त्र नहीं यूज करते, तो बिना शस्त्र के हम लोग लड़ते हैं। तो निशस्त्र मार्शल आर्ट है मुष्ठी युद्ध, यानी मुट्ठी से करी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है स्काई। कौन सा होगा? स्काई। स्काई कहां का होगा? तो स्काई होगा जम्मू एंड कश्मीर का। ऐसे लिख देता हूं मैं, JNK। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का होगा स्काई। ठीक है, इसके बाद कुछ और बच जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये होगा हमारा पैणा अखाड़ा। कौन सा होगा? पैणा अखाड़ा। तो ये जो पैणा अखाड़ा युद्ध कला है, ये कहां का है? ये है हमारा ओडिशा का। कहां का है? ओडिशा का। ओडिशा राज्य में करा जाता है पैणा अखाड़ा युद्ध। ठीक है, मार्शल आर्ट युद्ध कला पैणा अखाड़ा ओडिशा का है। नेक्स्ट है हमारा मल्लखंभा। मल्लखंभा। तो ये जो मल्लखंभा मार्शल आर्ट है, ये किस राज्य का है? तो ये होगा हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र का। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करा जाता है मल्लखंभ। ठीक है, मल्लखंभा या मल्लखंभ बोला जाता है इस युद्ध कला को। इसके बाद नेक्स्ट होगा काथी सामू। काथी सामू। ये जो काथी सामू युद्ध कला है, ये कहां का है? तो ये होगा आंध्र प्रदेश का। कहां का होगा? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में ये युद्ध कला मार्शल आर्ट किया जाता है, काथी सामू। इसके बाद नेक्स्ट है मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध का आपने काफी जगह नाम सुना होगा। तो मल्ल युद्ध कौन से जगह पर किया जाता है? अभी स्पेसिफिक कोई स्टेट में नहीं किया जाता, इसको हम लोग बोलते हैं पूरे साउथ इंडिया में करा जाता है। कहां करा जाता है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में जितने भी स्टेट्स आते हैं, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो ये यहां पर किया जाता है मल्ल युद्ध। ठीक है, अब मल्ल युद्ध भी दो टाइप का होता है। यहां पर हम लोग बात करेंगे मल्ल युद्ध की। तो मल्ल युद्ध आप लोग जानते होंगे, जिसे बेसिकली हम लोग कुश्ती कहते हैं। ठीक है, तो मल्ल युद्ध दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं धरनी पट्ट। क्या बोला जाता है? एक को धरनी पट्ट। ठीक है, एक टाइप होती है धरनी पट्ट, जो दूसरी टाइप होती है उसे कहते हैं आसुरा। ठीक है, एक टाइप होती है धरनी पट्ट, दूसरा होता है आसुरा। तो ये 2 टाइप के होते हैं। मल्ल युद्ध कितने टाइप का है? 2 टाइप का। एक है धरनी पट्ट, दूसरा है आसुरा। और ये कहां किया जाता है? साउथ इंडिया में। स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है, साउथ इंडिया में करा जाता है। साउथ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, वहां पर ये युद्ध करा जाता है। ठीक है, तो हमने बात करी पैणा अखाड़ा की, जो ओडिशा में किया जाता है। मल्लखंभा, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में किया जाता है। फिर हमने बात करी थी काथी सामू की, जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। फिर हमने बात करी मल्ल युद्ध की, जो साउथ इंडिया में करा जाता है, पूरे साउथ इंडिया में। और ये 2 टाइप के मैंने बताया, एक बताया धरनी पट्ट, ठीक है, दूसरा कौन सा बताया? आसुरा। तो ये थे धरनीपट्ट और आसुरा। ये मल्ल युद्ध के क्या है? 2 टाइप्स हैं, जो साउथ इंडिया में किए जाते हैं। तो ये हमारी युद्ध कला और मार्शल आर्ट थे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? चित्रकला और लोक कला पढ़ा। ठीक है, तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों ने आज बात करी चित्रकला, लोक कला और क्या कहते हैं, जितने भी हमारे युद्ध थे, मार्शल आर्ट्स थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चीजें पढ़ी। ठीक है, तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय परिधान, यानी इंडियन जो ड्रेसेस होते हैं, जो परिधान पहने जाते हैं। मतलब जैसे स्पेसिफिक में बोलूं, यूपी में कौन कौन से वहां के
कल्चरल जो परिधान होते हैं, कपड़े होते हैं, वो कैसे पहने जाते हैं, उत्तराखंड में कैसे पहने जाते हैं, राजस्थान में कैसे पहने जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के ड्रेसेस होते हैं, अलग अलग तरीके के उनके कपड़े होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से किस राज्य में कैसे पहने जाते हैं, ये भी एग्जाम में बनता है। अब ये जो मतलब वीडियोस है ना, ये जीडी के अलावा आप लोग एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं उन सब में आप लोगों को ये काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर ये एसएससी जीडी में इस तरीके के क्वेश्चन ना भी आए तो बाकी जितने भी हैं, एमटीएस है, बाकी एग्जाम्स हैं एसएससी के, उनमें दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और काफी हेल्पफुल होगी। ये जो मैंने तांडव सीरीज स्टार्ट करी है, इसका मकसद यही है कि आप लोगों को मेरे जो खुद के बनाए नोट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे बुक्स से ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो नोट्स के माध्यम से ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगली वीडियो हम लोग लेके आएंगे भारतीय परिधान यानी इंडियन ड्रेसेस की। आज की वीडियो में थोड़ी सी छोटी है, बस इतना ही, क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ा और चित्रकला के बारे में पढ़ा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई मेक श्योर लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।